हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये वीडियो चूंकि एक दिन बाद में पोस्ट होगा, तो फिर भी आप इसको कंसिडर मेरी तरफ से कर लेना। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल्स को बहुत प्यार देते हैं और बहुत विश्वास भी करते हैं। इसके मद्देनजर हम लोग कई बार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आते हैं जो कि थोड़ा सा हटकर होती है, लीक से हटकर होती है। दोस्तों देखिए, कभी भी सबको खुश कर पाना तो संभव नहीं होता है। आप एक परिवार में अगर 4 या 5 जने हैं तो आप सबको खुश नहीं कर सकते, और हमारा परिवार तो लाखों में। यूट्यूब फैमिली, कई लाख लोग जुड़े हुए होते हैं, कई लाख लोग आपको देख रहे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो इतने सारे लोगों के मत एक जैसे होने तो बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि कभी कोई एक वीडियो आएगा तो वो किसी एक को पसंद आएगा और एक को नहीं आएगा, यानी उसके मत उससे डिफरेंट होंगे। तो इसलिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो एक पर्सपेक्टिव पे वीडियो बनाया जा रहा है वो कुछ लोगों को तो लगता है कि अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है अच्छा नहीं है। और जब दूसरा वीडियो आता है तो कुछ लोगों को लगता है अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि हर एक पर्सपेक्टिव से हमको चलना है। हर एक आदमी की सोच अपनी अलग होती है और हर एक आदमी की परेशानी भी अलग होती है, और हर एक आदमी उस परेशानी से बाहर कैसे आया है उसका तरीका भी अलग होता है। अब देखते हैं, एक आदमी को बीमारी हुई, वो किसी एक डॉक्टर के पास गया, उसने इलाज कराया, उसको फायदा हो गया, वो गया ये डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है। अब दूसरा आदमी उसी डॉक्टर के पास जाता है, उसने इलाज कराया लेकिन उसको फायदा नहीं हो गया, डॉक्टर तो बेकार है। लेकिन डॉक्टर तो वही है भाई। फर्क क्या है? आपकी बॉडी पे उसका इलाज लग गया, एक की बॉडी पे नहीं लगा, तो ओपिनियन डिफरेंट बन गए। तो दोस्तों यही चीज होती है कि कई बार होता है एक केस आप फाइल करते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाता है तो आप कहते हैं ये केस फाइल करना चाहिए। कई बार होता है सेम केस को कोई और फाइल करता है, उसे फायदा नहीं मिलता, नुकसान हो जाता है, वो कहता है ऐसा करना बेकार है। तो दोस्तों कभी भी आप दूसरे बंदे के केस के आधार पर अपने केस को नहीं लड़ सकते। ये सबसे बड़ी चीज है लीगल में। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया उसको रिलीफ मिल गया, मैं ऐसा करूंगा मुझे भी रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। या पे सोचते हैं कि ऐसा करने से सामने वाले को नुकसान हो गया, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। हो सकता है जिस चीज से उसे नुकसान हो आपको फायदा मिले, हो सकता है जिस चीज से उसे फायदा में हुआ हो आपको नुकसान हो। तो हर एक केस को पर्सनली एनालाइज करना बहुत जरूरी है और उसके आधार पर ही आपको स्टेप लेने चाहिए। अब एक वीडियो में जैसे कुछ बताया, कोई स्ट्रेटेजी बताई, हो सकता है किसी एक बंदे के केस पर वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिट बैठ जाए, लेकिन हो सकता है दूसरे बंदे की केस के तथ्यों के आधार पर उस रणनीति को चेंज करने की जरूरत हो। तो दोस्तों इन चीजों को आपको बहुत समझना है। हमें यहां पर लकीर का फकीर लीगल में नहीं बनना है। आप चीजों को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी जो रणनीतियां हैं उनको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको स्पेसिफिकली अपने केस के बेस पे सोचना है। ये जो वीडियोज है ये आपको जस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि आपको पता चले लॉ ये है, ऐसा भी होता है। लेकिन पर्सनली हर एक केस की अप्रोच अलग होती है, हर एक केस को डील करने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को पॉजिटिवली लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके केसेज में कोई गलती ना हो। अब दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं तकलीफ को। सबसे बड़ी तकलीफ होती है जब किसी को बिना अपराध की उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। और यहां पे दोस्तों ऐसा ही है। अभी परसों मैं केस पर काम कर रहा था, वहां पे मैरिज को केवल 9 डेज हुए, लड़की चली गई और लड़की ने सारे केस फाइल कर दिए। 9 डेज। आप सोच सकते हो 9 डेज क्या होते हैं? मतलब जो शादी का माहौल होता है उसको समेटने में 9 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। और लड़की ने शादी हुई, शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंफर्टेबल नहीं हो, बाद में बात निकल के आई कि उसकी शादी जबरन करा दी गई है, वो तो किसी और से प्यार करती है। चलो ठीक है यार, तुम किसी और से प्यार करते हो, आपको ये शादी नहीं करनी थी, आपने उसे छोड़ दिया, आप चले गए अपने मायके, आप जाकर के उससे शादी कर लो जिससे आप प्यार करते हो। लेकिन उस लड़के की क्या गलती थी जिसके आपने लाखों रुपए शादी पे भी लगवा दिए, और उसके बाद उसके साथ संबंध भी नहीं बनाए, और उसके बाद अब उसका हेरेसमेंट भी कर रहे हो। आपने जो है दहेज प्रताड़ना का केस भी डाल दिया, आपने मेंटेनेंस का केस भी डाल दिया, आपने घरेलू हिंसा का केस भी डाल दिया, और अब आप कह रहे हो 50 लाख दे तो तेरे को छोड़ेंगे, फिर उसी 50 लाख से आप आगे अपनी लाइफ सेट करेंगे। ये जो चीज है दोस्तों यही चल रही है। और लड़की की बेचारी की हेरेसमेंट ये कि उसने 9 दिन में पता नहीं कौन सा गुनाह कर लिया शादी करके, पैसे भी खराब किए, समाज में इज्जत भी खराब करी, और अब सालों तक वो मुकदमे भी लड़ेगा और हो सकता है उसको पैसे भी देने पड़े, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो कई कई किलोमीटर ट्रेवल भी करेगा। तो ये एक्चुअल रियलिटी है आज के टाइम की मैरिज की। तो दोस्तों ऐसे में लड़के पक्ष का जो हैरेसमेंट होता है उसको अगर किसी ने फील कर लिया तो डेफिनेटली फिर वो इस बात पे आ जाएगा कि इस चीज को खत्म करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा। लड़का जाता है पुलिस में, वहां वो प्रताड़ित होता है, जाके फिर जाता है कोर्ट में, वहां वो प्रताड़ित होता है, और उसकी प्रताड़ना सालों तक चलती रहती है। केसेस लंबे लंबे 10-10 साल 12-12 साल तक चलते रहते हैं। तब तक को पूरा दिमाग से पागल हो चुका होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, 9 दिन की शादी, इवन 1 दिन की शादी वाले केसेज भी हमने फाइट करे। तो इस तरह की चीजें आज के समय पे दोस्तों हो रही हैं।
तो मैरिज करना अपने आप में गैम्बलिंग है। और आज के समय में देख रहे हैं कि किसी के घर पे अगर ऐसा हो गया तो उसके जो भाई बहन होते हैं वो मैरिज करने से ही मना कर देते हैं। वो समझते हैं इससे ज़्यादा बेहतर है कि जितना टाइम है माँ बाप की सेवा करो जब तक वो है, और उसके बाद जितना आप अर्न कर रहे हो, जितनी आपने मेहनत करी है, जिस पोजीशन पे भी आप हो, वहां से जो आता है उसको एंजॉय करो और फिर टाटा बाय बाय दुनिया को। यही लोग आज के समय पे कर रहे हैं। इवन बहुत सारे हमने देखे लड़के लड़कियां जिनके घरों में ऐसा हो चुका है केस, वो मैरिज नहीं कर रहे हैं, उनकी एज 40-45 तक हो चुकी है, मैरिज नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस चीज का सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आप मैरिज कर भी रहे हैं तो मैरिज करने से पहले जितनी R&D करनी है करो। मुझे कार लेनी है एक्चुअली, उस कार के लिए मैं पिछले 3 महीने से R&D कर रहा हूं। मतलब हर कंपनी का हर मॉडल, हर एक चीज को मैंने इतना ज्यादा वो कर लिया है कि मेरे को कंपनी वालों से ज्यादा पता चल गया है कि किसमें क्या फीचर आ रहे हैं। और जब तक मैं फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं कार नहीं खरीदने वाला। तो आपको तो शादी करनी होती है, आप क्यों नहीं इतनी R&D करते? पूरी R&D करो। अधिकतर हमने ये देखा कि लड़का जब बात करता है कहता है सर हमने इनकी फैमिली का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? इतना बड़ा फैसला जीवन का आप ले रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशन होते हैं वो तो एटलीस्ट लें, बाकी तो चलो ऊपर वाले के हाथ में जो होना हो जाएगा। और उसके बाद फिर लीगल में तो देखो हम आपको बताते ही रहते हैं क्या क्या है। अब दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर्सनल आपसे करना चाहूंगा। मेरी बेटी है, उसने एक चैनल बनाया एंजल वर्ड लाइट करके, जिसपे वो स्पिरिचुअल वीडियो डालती है। और उसके कहने से बात मैं आपको कह रहा हूँ, उसने बोला पापा मेरे चैनल को प्रमोट करो। मैंने कहा भैया मेरे चैनल पे जो लोग हैं वो सारे लीगल वीडियोस देखते हैं, वो आपकी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। पर बच्चा तो बच्चा होता है कि नहीं आप बोलो, आप बोलना, सब्सक्राइब करवाओ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। उसके एक्चुअली अभी 15-20 सब्सक्राइबर हैं। एज ए हॉबी लग रही है तो हम भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है करो। तो आपसे उसके कहने पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एंजल वर्ल्ड लाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसके स्पिरिचुअल वीडियो आते हैं, उसको ब्लेसिंग्स दें कि वो आगे बढ़ सके। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं एंजल वर्ल्ड लाइट, और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी मैं उसके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसके अलावा ना मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अब जैसे BNS या BNSS आ गए, अभी लोगों का ये कहना है कि सर इससे फर्क क्या पड़ेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, स्पेशली टाइमिंग को लेकर के, कि टाइम बाउंड का जो इसमें दिया था कि आवश्यक रूप से 3 साल के अंदर केस खत्म करने होंगे। लेकिन जैसे 1 जुलाई को ये लागू हुआ और 1 जुलाई से अभी आप देख रहे हैं 15 अगस्त आ चुका है, 1.5 महीना हो चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली जो केसेज आपके नए लॉ में भी दर्ज हुए हैं, अब तो नए लॉ में जो FIR हुई है वो भी हमारे पास आ चुकी हैं कुछ। तो ऐसा दिखा तो नहीं अभी तक कि कोई बहुत ज्यादा तेजी कोर्ट केसेज में ऐसी आई हो। मतलब वही 1-1.5 महीने की डेट लग रही है, वैसी जो प्रक्रिया चल रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 3 साल में निपटाना तो इसको मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते, बहुत प्रीमैच्योर स्टेटमेंट हो जाएगी। हालांकि 1.5 महीना हुआ है अभी, तो हो सकता है आगे जाके कुछ तब्दीली हो और 3 साल में निपटाने की और अग्रसर हो। पर अभी तक तो ऐसा लगता है कि कुछ खास मतलब नजर नहीं आया ऐसा कि कुछ बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट या बहुत ज्यादा सुधार इस चीज से अभी हुआ है। बाकी देखते हैं आगे आने वाला समय बताएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।